मेरा नाम वंशिका है। मैं 10th क्लास से हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय गांधीनगर से। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले देशभक्ति पढ़ने से पहले मेरी थॉट्स जो थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया। मैं पहले सोचती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया उससे बात करने से। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं और मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। बट जब मैंने देशभक्ति पढ़ी, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी तो गलती कर रही हूँ। मैं देशभक्त कैसे हो सकती हूँ, मैं भी तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की तब भी मुझे मेरी मम्मा ने मना किया। मुझे मेरे मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे मना किया था तो तुझे बात नहीं करनी है। और मैंने फिर अपने मम्मा को भी बोला कि नहीं मम्मा, जात पात ये सब चीज़ें हम लोगों ने मनाई हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस। माय लेफ्ट। Ma'am, left side. Yes, ma'am. Zone 18. ओके। My name is Shivani. I am from class 7th A, and my school name is Government Co-ed Secondary School, Rajapur Khurd. So, मैं देशभक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब से ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, उससे पहले से मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि देशभक्त होना क्या है। फिर जब मैंने इसको पढ़ा, हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि क्या है, तब मैंने सोचा कि अरे हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ, क्योंकि मुझ में वो सारे गुण हैं जो एक देशभक्त में है। मैं अपने आसपास का एरिया साफ रखती हूँ, बड़े की इज्जत करती हूँ, और यहाँ तक हमें जो देशभक्ति डायरी मिली है उसमें जो 100 नाम है, मुझे वो 100 के 100 नाम याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नाम बताएंगे बेटा? ओके मैम। मैम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, सचिन नाथ सान्याल, दुर्गा भाभी, जतिन दास। वंडरफुल, वंडरफुल। मैम टाइम कम है, नहीं मैं आपको सारे नाम सुनाती। बेटा हम आपके स्कूल आकर आपसे जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे सारे नाम। मैम प्लीज जरूर आइएगा, मेरी पूरी इच्छा है आपको नाम सुनाने का। थैंक यू। माइक। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ, गवर्नमेंट बॉय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक से हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति देश के लिए बलिदान और अपना समर्पण करना देशभक्ति होती है। और मैं अपनी एक शायरी के साथ अल्फाज रखूंगा। सीने में जो जख्म दिया है वैसा फूल के गुच्छे हैं, सीने में जो जख्म दिया है वैसा फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। धन्यवाद। ऋषभ, ये शायरी किसकी थी आपको मालूम है? डू यू नो, आपने अभी किसकी शायरी पढ़ी? मैम मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी स्कूल की दीपशिखा में पढ़ी थी और मुझे बहुत याद है। वेरी नाइस। ये शहीद आजम भगत सिंह का कहा हुआ है। थैंक यू मैम। एक साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया था। इसके पीछे कई साल से हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा था, एक भाव था कि स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में वैसे तो भूगोल पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में जो जज्बा है वो पैदा नहीं करते हम स्कूल के अंदर। आज इतने सालों के बाद मेरे को शायद बायोलॉजी भी याद नहीं है, केमिस्ट्री भी याद नहीं है, फिजिक्स भी याद नहीं है, कोई थ्योरम याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, लेकिन आज जो देशभक्ति क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भाव,
वो वाइब्रेशंस जिंदगी भर बच्चों के अंदर रहने वाली हैं। इसीलिए ये मन में भाव था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाते। फिर एक भाव आया कि क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है। आप किसी भी एक कंप्लीटली अनपढ़ आदमी को ले लीजिए जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो भी देशभक्त होता है। उसको तो किसी ने नहीं सिखाया, उसके अंदर भी देशभक्ति होती है, वो भी भारत माँ के लिए कभी भी। तो फिर क्या पढ़ाना है? उसी देशभक्ति के जज्बे को और गहरा करना है, उसी देशभक्ति के जज्बे को एक दिशा देनी है हर बच्चे के अंदर। 3 मकसद है हमारे ये देशभक्ति क्लासेस के। सबसे पहला मकसद है उस बच्चे के अंदर हर मोमेंट इंडिया फर्स्ट का भाव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे मौके आते हैं कि कोई मुद्दा है, उस पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि देश के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर मैं स्वार्थी हूं तो देश का नुकसान हो रहा है, उसमें हमें देश के लिए काम करना है, अपना स्वार्थ छोड़ना है। कई मोमेंट्स आते हैं जब मेरे परिवार का इंटरेस्ट है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट है, मेरे माँ बाप का इंटरेस्ट है, लेकिन वो देश के इंटरेस्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसमें हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने परिवार के इंटरेस्ट को साइड बाजू रखना है। तो इंडिया फर्स्ट हर वक्त अपने अंदर, हर बच्चे के अंदर ये भाव पैदा करना है कि कभी भी कुछ भी हो, हमेशा भारत को आगे रखना है, भारत माँ को आगे रखना है, बाकी सारे इंटरेस्ट्स सेकेंडरी होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, अभी वो एक बच्ची ने 100 नाम गिनने शुरू किए, वही मकसद था हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा उसने जिस तरह से एक के बाद एक नाम, कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता संग्राम को, हम लोग भूल गए आज़ादी मिली कैसे थी, हम लोग भूल गए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी यातनाएं सही थी, कितने लोग काला पानी गए थे, कितने उनको कोड़े मारे गए थे, कितने फांसी पे चढ़ गए, कितनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों ने करियर बर्बाद कर दिए। हम तो सबको भूल गए। उनको याद दिलाना और उनको लगातार याद रहे उनके दिमाग के अंदर, ये एक दूसरा मकसद है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये हर एक बच्चे के जहन में रहे और लिविंग वो एक एक्सपीरियंस हो कि वो लगातार उनके बारे में सोचता रहे। क्योंकि कभी भी अगर वो गलत काम करेगा और वो सोचेगा कि यार भगत सिंह ने इसीलिए कुर्बानी दी थी, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसके मन में आएगा कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य हमारा देशभक्ति क्लासेस का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी सबकी बातों में निकल के आया, कि अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। हर वक्त मैं कचरा तो नहीं फेंक रहा, मैं ट्रैफिक के नियमों का तो पालन कर रहा हूं, मैं कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, मैं यही तो है देश। ऐसा थोड़ी है कि केवल बॉर्डर पे जाके एक बच्चे ने बोला कि पहले मैं ये सोचता था कि बॉर्डर पे जाके लड़ने को ही देशभक्ति बोलते हैं, लेकिन अब पता चला कि देशभक्ति तो सफाई रखने को भी देशभक्ति, बिजली बचाने को भी देशभक्ति, एक डॉक्टर अगर 10 गरीब मरीजों का फ्री इलाज कर दे तो वो भी देशभक्ति। हर चीज, जिंदगी जो जी रहे हैं उस जिंदगी में इंसानियत लोगों के प्रति दिखाना और सही काम करना, ईमानदारी से काम करना, यही तो देशभक्ति है आज की डेट में। और क्या है? अभी जैसे रीटा मैडम ने बोला कि हम कोई रटा नहीं रहे बच्चों को, कोई कोर्स नहीं है कि भाई ये किताब है, अब ये सारे रट लो, अब रट के आके एक पेपर होगा और पेपर में इसका देशभक्ति में इसके 77% नंबर आ गए और इसके 67% नंबर आ गए और इसका ग्रेड A आ गया और इसे, वो नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने देशभक्ति क्लासेस को एक अनुभव के रूप में कन्वर्ट किया है, बच्चों को ये एहसास कराया जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी 1 साल ही हुआ है, अभी 1 साल के बाद आज जब बैठे
मेरा मन तो कर रहा था कि, और इतने बच्चे उत्साहित थे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, टीचर्स उत्साहित थे अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, हमारा मन कर रहा था घंटा 2 घंटा बैठ के आपके एक्सपीरियंसेस सुने, सबके एक्सपीरियंसेस सुने, लेकिन समय की कमी है। मुझे कितना अच्छा लगा, वहाँ से एक बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये दूसरी जात वाले बच्चे से बात नहीं करनी। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, इतना पावरफुल मैसेज था। मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ये एहसास अंदर से निकल के आया। और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वह एहसास हमेशा के लिए, और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे इंसान हैं। एक बच्चे ने वहाँ से बोला कि सभी काम अच्छे होते हैं, चाहे कोई झाड़ू लगाता है वो काम भी अच्छा है, कोई डॉक्टर का काम करता है वो काम भी अच्छा है, कोई इंजीनियर का काम करता है वो काम भी, सारे काम अच्छे हैं और हमको सबकी आपस में इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जो कि गरीब है तो हमें उसे बराबरी के उससे देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीन है हमसे, हमसे छोटा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। सभी प्रोफेशंस का सम्मान करना चाहिए। किसी ने बोला कि कूड़ा उठाने ये भी देशभक्ति है। एक बच्चे ने बोला कि आज मुझे ये प्राउड होता है कि मैं देशभक्त हूं। 1 साल पहले तक हमें तो ये सोचते भी नहीं थे कि मैं देशभक्त हूं कि नहीं हूं। 1 साल पहले तक हम ये सोचते भी नहीं थे कि देशभक्त होने की जरूरत भी है कि नहीं है। लेकिन आज अगर हमें अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं देशभक्त हूं, ये बहुत बड़ी बात है। सब बच्चों को गर्व महसूस होना चाहिए। और एक टीचर ने वहां से बोला, वो बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा तिरंगा रूठ जाएगा अगर मैं गलत काम करूंगा, तो मेरे तिरंगे की शान कम हो जाएगी अगर मैं गलत काम करूंगा। तो बहुत अच्छे, आज बहुत शानदार एक्सपीरियंसेस हुए। ये समय इवैल्यूएट करने का भी है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार कहीं भी इस तरह की देशभक्ति क्लासेस की शुरुआत की गई है। हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं और इस कोर्स को और अच्छा बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब एक इवैल्यूएट करके और इस कोर्स को और अच्छा और शानदार बनाना चाहिए ताकि ये इम्प्रूव करता रहे। हमने 3 कोर्सेज शुरू किए हैं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों में। हैप्पीनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस और देशभक्ति क्लासेस। हैप्पीनेस क्लासेस कि आदमी, बच्चा अपने आप से शांत रहे, अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनाने के लिए। देशभक्ति क्लासेस अच्छा नागरिक बनाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस कि जब वो पढ़ लिख के बड़ा होके बाहर निकले तो कम से कम अपना पेट पालने लायक बने। ये तीनों कोर्सेज पहली बार दिल्ली के अंदर देश में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं।